इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ताल कटोरा इंदौर स्टेडियम पे और ऑल इंडिया मिली काउंसिल का जो प्रोग्राम हो रहा है हिंदू मुस्लिम एकता को लेके, उसको लेके यहाँ पे जो मौजूद वरिष्ठ लोग हैं और जो आम आवाम है उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। इसी सिलसिले में देखिए न्यूज़ मैक्स की ये खास रिपोर्ट। पहली बात तो ये कि हिंदू मुस्लिम एकता के जितने हम चाहने वाले हैं और उसको कायम करने वाले हैं और उसको बाकी रखने वाले हैं, उसकी जिंदा मिसाल ये है जो आप देख रहे हैं। हमने पहला कदम हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त समझ गए ये उठाया है 2 सालों में, तो हमारी सबसे बड़ी मोहब्बत प्यार की बात ये देख रहे पूरा मजमा। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, और हमारी तमन्ना है कि हमारा कन्वेंशन ये मुल्क के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, दलित के लिए, कमज़ोरों के लिए, मजलूमों के लिए, सब के लिए जनाब अली एक सहारा बने और मुल्क के अंदर अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो। ये मेरा कहना। मीडिया की बदौलत हिंदू और मुस्लिम बन गए हैं लम्हों में, हम आदमी न बन पाए इन 1000 सालों में। इस दर्द को लेकर यहाँ आ गया हूँ और हम आदमियत का दर्स देने के लिए आए हैं, आदमियत का दर्स लेने के लिए आए हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम का ताना बाना बरकरार रहे जो सदियों से है। ताकत तो बचानी पड़ेगी अपनी, पर कोई घबराने की बात नहीं है। कोई ऐसे घबराहट में नहीं कर रहे। ये जो सिलसिले होते हैं वो घबराहट में नहीं है, वो बताने के लिए हैं, चेतावनी है कि जितने भी हालात खराब होंगे उनका मुकाबले की पूरी ताकत है हमारे, ये समझना चाहिए। तो ये मत समझे कि घबराहट में ये होना है। फिरका परस्ती को काफ़ी हवा मिल रही है। हाँ, तो फिरका परस्ती का तो मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, और फिरका परस्ती इस हिंदुस्तान में पलट नहीं सकती है। कुछ लोग शरारत करते हैं, मगर उस शरारत को दबाने की ताकत हिंदुस्तान। तो ये तो एक आवाज़ है, चेतावनी है कि उन गलत लोगों को जो समझते हैं कि एक वो कोई डर का एक फैसला कर दे रहे हैं, इनको खुल के आम है, इतनी ताकत है कि खुलेआम हम आपको चैलेंज दे रहे हैं कि तुम अपने गलत रास्ते में नहीं फैल सकते। मासूमों को मारा जा रहा है, मासूमों को मारा जा रहा है गौ के नाम पे। हाँ, तो इससे गंदी बात क्या हो सकती है? और समझने ये चाहिए कि गौ को जो बचाने की बात करते हैं, $3 बिलियन की ट्रेड है जिसमें 50% से ज़्यादा हिंदू हैं, हिंदुओं के हाथ में। और ये तो हिस्ट्री बनाती है, लोग जब एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी तो पुराने ज़माने में तो कोई ने देखा कि वैदिक टाइम में गाय का चलते, गाय इस तरह कह दिया था। देश का कभी बाल माका नहीं हो सकता और हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा जीवित रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी, और जब तक जिंदा रहेगी तब तक देश हमारा सुरक्षित रहेगा। ध्रुवीकरण की राजनीति तो राजनेता लोग करते हैं, गिने चुने लोग, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं ध्रुवीकरण नहीं करते, तो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल तो इसके लिए दिन रात एक करती है। मैं इसका बहुत मतलब तहे दिल से मैं इतना पसंद करता हूँ उनके इन प्रयासों को कि उसके लिए कोई शब्द नहीं कहने के लिए। धर्म के राजनीति, धर्म की बुनियाद के ऊपर हुकूमत की तरफ से अगर किसी एक धर्म के साथ दिया जाए, दूसरे धर्म का नुकसान हो, तो वो तो संविधान के ही अगेंस्ट है। बाकी ये है कि समाज भी ज़्यादातर बिल्कुल सही है, 90% समाज भी सही है, लेकिन ये कि बस ये है कि समाज में जो लोग सही हैं वो उनको बोलना चाहिए, वो बोलते कम है। तो ये आज का जो मजदूर आलम साहब ने बनाया है प्रोग्राम मिली काउंसिल का, तो ये इसी की एक कड़ी है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि सब लोग मिल करके आवाज़ उठाएं, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़, इनजस्टिस के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अभी एक भोपाल में भी इसी तरह प्रोग्राम था, पिछले हफ्ते में वहाँ भी गया हुआ था। जगह जगह प्रोग्राम इस तरह के और भी होने चाहिए। हमारे मुल्क का जो दस्तूर है उसकी रूह सेकुलर है, और इस वक्त सेकुलरिज्म पर हमला है, और फ़िरका परस्ती जो है वो सर चढ़ कर के बोल रही है, और नफ़रतों का बाज़ार गर्म हो रहा है। इसलिए हम लोगों को दस्तूर की रोशनी में दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और उन हालात का मुकाबला करके
फ़िरका परस्ती से बचाना और दस्तूर की और कानून की बालादस्ती को कायम कराने की ज़रूरत है। और मुहिब्बान वतन की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तमाम मुहिब्बान वतन एक दूसरे को साथ लेकर इन संगीन हालात में इस फ़ज़ा का मुकाबला करें और मुल्क को इस संगीन फ़िरका परस्ती से बचाने की कोशिश करें। एक्चुअली बात यह है कि नीरज सिंह चौधरी एक राइटर हुए, उन्होंने कंटिनेंट ऑफ सर से एक किताब लिखी है बहुत पुरानी, बिफोर 1940। तो उन्होंने उसमें बड़ी अच्छी तरह सारा डिस्क्राइब किया है कि ये जो लोग हैं सो कॉल्ड हिंदूज, इनका जो फासिज्म है दैट इज़ मोर डेंजरस दैन द फासिज्म ऑफ हिटलर। तो उसके ऊपर उन्होंने कई बार उसको मारने की कोशिश की, कई बार इनाम रखे कि इसने हिंदुज़म के बारे में ऐसा क्यों लिखा है। वो तो एक आदमी, उसके बाद कईयों ने ऐसा लिखा है कि ये जो इनका फासिज्म है, ये उस वक्त भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी इनके लीडर जो हैं हिटलर को मिलते रहे हैं। तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं दे आर जस्ट लाइक हिटलर पॉलिसीज़, और ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर चलेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो मिनोरिटीज़ हैं, दलित्स हैं और जो दूसरे दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए सभी के लिए खतरे की घंटी है। तो उनको चाहिए कि सभी को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ जंग का मतलब ऐलान करें, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। जैसी भी जंग पीसफुल हो तो पीसफुल है तो पीसफुल, अगर पीसफुल में नहीं चलता काम तो आई वोंट से दे शुड नॉट बी आर्म्स टकराव। ये देश किसी एक बिरादरी एक कौम का नहीं है। ये देश तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़हब के लोग इसमें रहते हैं और तमाम मज़हब के लोगों ने ही मिल करके इस देश को आज़ाद कराया है। इस देश पे तमाम मज़हब के लोगों की कुर्बानियाँ हैं। आज के हालात इतने नासाज हालात हैं कि जितना भी गरीब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम परेशान हैं। आज ऐसी राजनीति इस देश में चल रही है कि जिससे बर्बादी के अलावा कोई अच्छा रास्ता नज़र नहीं आता। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री, जिसको इस देश में रह करके ये देखना चाहिए कि हमारी कहाँ जनता परेशान है, हमें इस मुल्क में क्या करना चाहिए, वो विदेशों में घूम रहा है। विदेशों की सुन करके जो विदेश वाले लोग बोलते हैं, जो इसको हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे मिल करके इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में लगा हुआ है। लिहाजा हम सब ये चाहते हैं, इसीलिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं कि सब लोग इत्तेहाद और मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं और एक होकर के ऐसी ताकतों को मुकाबला करें ताकि इस मुल्क को बचाया जा सके। ये आज का जो प्रोग्राम ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से है कि दस्तूर बचाओ और मुल्क बनाओ, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आ गई है कि कुछ लोग अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए, उन्होंने यहाँ की बसने वाली कौमों को बांटने की कोशिश शुरू कर दी है और 3 साल से उन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल चूर करके रख दिया है। वो डेमोक्रेसी जो 70 साल की मेहनतों के बाद कायम हुई थी हिंदुस्तान में, सेकुलर डेमोक्रेसी, आज उसको बिल्कुल चौराहे पे लाके ख़त्म किया जा रहा है। उसमें आग लगाई जा रही है, इंसानों को मारा जा रहा है। तो इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि दस्तूर को बचाने की कोशिश की जाए ऐसे लोगों से जो दस्तूर बदल कर अपना ज़ाती एजेंडा पूरे मुल्क पर लागू करना चाहते हैं। तो सारे मुल्क के वासियों को मिलकर इसके लिए मोमेंट और जद्दोजहद चलाने की ज़रूरत है। हम उसके लिए लोगों में बेदारी पैदा करना चाहते हैं कि लोग खड़े हों और मुट्ठी भर लोगों की कोशिश को नाकाम करें। पूरे हिंदुस्तान के अवाम ये नहीं चाहते हैं जो आज हो रहा है। आज जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान के अवाम इसको नफ़रत की निगाह से देखते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए।